सोचो, एक छोटी सी चिड़िया बड़ी सी उम्मीद के साथ आपके घर आती है और भूखे प्यासे ही लौट जाती है। तो आज मैंने कुछ ऐसा बनाया जो हर साल बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी इसे बनाओ और मोटिवेट हो। जिस हिसाब से इंसान धरती पे फैलता जा रहा है ना, दूसरों के लिए जगह ही नहीं छोड़ रहा है। और इस इंसान ने इतनी तबाही मचाई है ना कि पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है, सीजन्स चेंज हो गए हैं, तो गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और अपनी सेफ्टी के अरेंजमेंट्स तो हमने कर लिए हैं। तो अब हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम कुछ हेल्प उन जीवों की करें जो बोल नहीं सकते और उन्हें हमारी जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 ब्यूटीफुल सिंपल DIYs। बर्ड का पानी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन ले रही हूँ ताकि पानी ठंडा रहे, साथ ही इसे फाउंटेन लुक देकर कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ ताकि बर्ड भी अट्रैक्ट हो और ये दिखने में ब्यूटीफुल भी लगे। मिट्टी के पीसेस को जोड़ने के लिए मैं मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो एमसिल का यूज भी कर सकते हो। मिट्टी और सीमेंट के बर्तन कभी भी किसी ग्लू से पेस्ट नहीं होते, इनके लिए क्ले ही लेनी पड़ती है। अच्छा, क्ले से भी जब हम मिट्टी के 2 बर्तन को आपस में जॉइंट करते हैं तो उनका जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए जिस सरफेस पे आप क्ले लगा रहे हो ना, उसका डस्ट फ्री होना और ड्राई होना बहुत जरूरी है। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा फेविकॉल, थोड़ी सी क्ले लेकर मिट्टी के सभी बर्तनों को कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे ताकि उनका लुक फाउंटेन के जैसा आ जाए। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपको भी बर्ड्स पसंद है और आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। अब ये हेल्प सही से हो, इसके लिए सही जगह पानी रखना जरूरी है ना। अब बर्ड्स को कैसे पता चलेगा कि आपने पानी कहाँ रखा है? इसके लिए उसे ऐसी जगह रखना जरूरी है जो आसानी से नजर आ जाए। अगर आपके घर में गार्डन है, पेड़ है, तो वहाँ पे इसे रखो या फिर खुले आसमान के नीचे छत पे रखो। अब अगर आप ये सोचोगे कि धूप में रखने से तो पानी गर्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मिट्टी के बर्तन इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये पोरस होते हैं, हवा लगती रहती है और पानी ठंडा रहता है। क्ले लगाकर 6 से 7 घंटे छोड़ दिया था, सारे पीसेस अच्छे से जुड़ गए हैं। हमारी बर्ड्स को क्लीन, सेफ और केमिकल फ्री पानी पीने को मिले, इसके लिए जहाँ पर हम पानी डालेंगे ना अंदर की साइड में, वहाँ पर एक सैंड पेपर लेकर सैंडिंग कर रही हूँ ताकि अगर उस पर कोई पुराना पेंट या कलर लगा हुआ हो ना, तो वो निकल जाए। सैंडिंग करने के बाद जो पाउडर निकला है ना, उसे वॉश करके क्लीन कर लिया है। अब इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसे ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैं कलर सिर्फ बाहर की साइड पर अप्लाई करूंगी और जहाँ पानी डाला जाता है ना, उस अंदर वाले हिस्से पे कोई पेंट नहीं करूंगी। तो ये अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इसे बिना पेंट के भी रख सकते हो। मैं इमल्सन पेंट का यूज कर रही हूँ, जहाँ पर वॉल पेंट मिलता है ना वहाँ पे मिल जाएगा। इमल्सन कलर जो होते हैं वो वॉल पे किए जाते हैं, साथ ही ये ड्यूरेबल भी होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। मैंने टेराकोटा कलर लिया है क्योंकि ये नेचुरल मिट्टी जैसा होता है और बर्ड को ज्यादा फेमिलियर लगता है। साथ ही जो हमारा टेराकोटा कलर है वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब नहीं करता है, इसी वजह से जो हमारे बर्ड का वाटर फीडर है वो जल्दी से गर्म भी नहीं होगा। अब कोई भी स्पॉन्ज ले लो, उससे एक ट्राइंगल कट कर लो, अब किसी भी स्टिक के ऊपर इसे पेस्ट कर दो, तो बस बन गया हमारा एक ऐसा टूल जिससे हम कोई भी डिजाइन सेकंडों में बना लेंगे। व्हाइट एक्रेलिक पेंट लेकर कुछ बेसिक सी ट्रेडिशनल डिजाइन बना रही हूँ जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। जब भी कभी इन चिड़िया ने मुझे पानी पीते हुए अपना वीडियो बनाने का मौका दिया ना, तो मैं जरूर बनाऊंगी और इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लेना, वहां मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे किसी भी DIY को रिक्रिएट करते हो तो उसकी फोटो मेरे साथ शेयर जरूर करना। तो लो जी, हमारी बर्ड्स के लिए फाउंटेन लुक का वाटर फीडर रेडी हो चुका है। क्या यार जयश्री, इतने क्यूट लिटिल गेस्ट को तुम सिर्फ पानी पिलाकर भेज दोगी, खाने का नहीं पूछोगी? भाई खाने का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा। मार्केट में इस टाइप के बर्ड फीडर बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप कहीं पे हैंग भी कर सकते हो और कहीं पे रख भी सकते हो। एक बार फिल करने के बाद ये काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा। जैसे जैसे बर्ड्स खाना खाएगी ना, तो इन होल्स के अंदर से अनाज जो है वो प्लेट में आ जाएगा। लेकिन इसकी बुरी बात ये है कि ये प्लास्टिक का है और जो प्लास्टिक है वो हमारे फूड आइटम को स्टोर करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हालांकि फूड आइटम को स्टोर करने के लिए मैं प्लास्टिक मटेरियल कभी नहीं खरीदती, इन्हें मेरे फैमिली मेंबर ले आए तो अब इन्हें फेंक तो सकती नहीं हूँ। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे और इसे दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल भी बना देंगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ स्क्रू लगे हुए थे ना, उन सबको मैंने खोल दिया और एक एक पार्ट को अलग कर दिया ताकि काम करना इजी हो जाए। अब बहुत ही फाइन ग्रिड का सैंड पेपर ले रही हूँ और इससे इसकी सैंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक सरफेस बहुत ही स्मूथ है तो इसे रफ बनाना पड़ेगा ताकि जो काम करूँ वो इस पे टिका हुआ रहे। अब एक न्यूज़पेपर लेंगे और हाथों से ही उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, यानी कि हमें सीजर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब कोई भी व्हाइट ग्लू ले लो, मैं फेविकोल MR का यूज कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने एक
लिक्विड जैसा बना लिया है। अब इस पेस्ट को बॉटल पे लगाते जाएंगे और जो भी न्यूज़पेपर हमने फाड़े हैं ना, उनके पीसीज को इस बॉटल पे पेस्ट कर देंगे। तो कहने की बात ये है कि हम इस बॉटल पर न्यूज़पेपर की एक लेयरिंग करने वाले हैं। इससे होगा ये कि हीट की वजह से प्लास्टिक गर्म नहीं होगा और जो इसके अंदर फूड रखेंगे ना, वो भी खराब नहीं होगा। अब बॉटल पे लगा हुआ ये न्यूज़पेपर खराब ना हो, इसके लिए एक काम और करेंगे, बट पहले हम इन बॉटल्स को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम होममेड जेसो अप्लाई करेंगे और ये जेसो मैंने कैसे बनाया है इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हो। न्यूज़पेपर ना दिखे, बॉटल पे जेसो की फिनिशिंग अच्छी आए, इसके लिए 2 से 3 कोटिंग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कोटिंग ड्राई होने के बाद सैंडिंग करेंगे और जब तक फिनिशिंग ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सैंडिंग के बाद जो भी पाउडर निकलता है ना, उसे पेंट करने से पहले हटा देना चाहिए। सभी पे जेसो अप्लाई कर दिया है, अब इसके ऊपर पेंट का काम करेंगे। तो जो कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद है वो बिल्कुल मत लेना, जो बर्ड्स को पसंद है वो वाले कलर कॉम्बिनेशंस लेना। वैसे तो बर्ड्स को फैशन सेंस नहीं होता है, लेकिन वो नेचुरल ब्राइट सॉफ्ट कलर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो मोस्टली बर्ड्स को येलो, स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, बेज, ऑफ व्हाइट ये कलर्स पसंद आते हैं। डार्क कलर जैसे ब्लैक और भूलकर भी नियॉन कलर अप्लाई मत कर देना, जैसे सिल्वर और गोल्डन। आपने देखा ही होगा चमकीले कलर, सीडी, मिरर्स, इन सब का यूज हमारे किसान भाई चिड़िया को भगाने के लिए करते हैं, ताकि चिड़िया उनके खेतों का, उनकी फसलों का नुकसान ना कर दे। तो हमारे बर्ड फीडर के सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हमने जैसे इसे खोला था ना, एक एक करके हम इसको वापस से जोड़ देंगे। अब इसे थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इसके ऊपर कुछ बेल बूटों की डिजाइन को ट्रेस कर रही हूँ। अपनी फेवरेट ड्राइंग की डिजाइन को कहाँ से लेना है, कैसे उसे ट्रेस करना है, इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप वहां जाकर सीख सकते हो कि आप अपनी फेवरेट डिजाइन को किस तरीके से कहीं भी इजीली बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इन पे एक्रेलिक कलर्स अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इनके ऊपर चॉक पेंट भी अप्लाई कर सकते हो। वो मैट फिनिशिंग में होते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब होममेड चॉक पेंट बनाने का इजी तरीका भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो देखो, अगर आपके पास में इस टाइप के प्लास्टिक के बर्ड फीडर नहीं है तो इन्हें खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई मिट्टी की ट्रे या प्लेट पड़ी है ना, तो उसका यूज भी आप बर्ड के खाने के लिए कर सकते हो। तो लो भाई, हमारे छोटे छोटे से मेहमानों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट हो चुका है। अब तो मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि कब ये नन्हे मेहमान हमारे घर में आएंगे, खाना खाएंगे और पानी पिएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये आइडिया? मेरे इस वीडियो को प्यार दो ना दो, आज से थोड़ा सा प्यार नेचर को जरूर देना, क्योंकि जब हम नेचर का ख्याल रखते हैं तब नेचर भी हमें जीने का एक और मौका देता है। तो चलो फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते। Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know